हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोगों ने कल सुना था। श्री नारद जी ने पांडवों की महिमा बताई। अपनी महिमा को सुनकर के पांडव लज्जित हो गए और उसके बाद में अपने प्रति कृपा का खंडन करने लगे कि भगवान की हमारे प्रति कोई भी कृपा नहीं है, क्योंकि जो भगवान जैसे हम पर विपत्तियां दी, वो विपत्तियां देख करके लोग भगवान का भजन ही नहीं करेंगे। भजन करने की प्रवृत्ति और विश्वास भी नष्ट हो जाएगा। क्यों? कल बताया था कि लोग यही सोचेंगे कि भगवान के भक्तों के ऊपर तो इतनी विपत्तियां आती हैं, तो इसलिए हम शिव जी का भजन करेंगे। और जगत के लोग अधिकतर ऐसे ही हैं। और ये बात भागवत में ही प्रश्न पूछा गया है। उसमें पूछा गया है कि भगवान के भगवान स्वयं तो ऐश्वर्य में रहते हैं। वैकुंठ में क्या ऐश्वर्य है? लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती हैं और बाकी परिकर उनके चामर डुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और उनके भक्त होते हैं निर्धन, गरीब, सुदामा जैसे, सीधर फुला बेचा सीधर जैसे। दूसरी ओर देखा जाता है कि जो शिवजी हैं वो खुद तो रहते हैं शमशान में, वस्त्र भी नहीं पहनते, कुछ भी नहीं है, कोई वैभव, कुछ ऐश्वर्य, कुछ नहीं, एकदम वैरागी। और उनके भक्त धन धान्य से पूर्ण, रावण पूरा लंका सोने की घर, पूरा घर ही सोने का है। और भी जितने सारे कुबेर उनके भक्त हैं वो भी खजांची हैं सबके। भगवान को उनसे उधार लेना पड़ा था एक बार कुबेर से अपनी शादी के लिए। तिरुपति बालाजी हैं, तिरुपति बालाजी ने उधार लिया था कुबेर से, वो कर्जा अभी तक चुका रहे हैं। वो जो उनके यहाँ डोनेशन आता है वो डोनेशन से भगवान कुबेर का कर्जा चुका रहे हैं। तो ये विपरीत क्यों देखा जाता है? तब उसमें ये प्रश्न का उत्तर यही वाला दिया था कि भगवान जो होते हैं वो अपने भक्तों का परमार्थ देखते हैं। इस जगत नश्वर है, इस जगत के प्रति, वस्तुओं के प्रति अगर आसक्ति होगी तो उससे भक्ति कभी संभव नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं होगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को इस जगत की समस्त वस्तुओं से आसक्ति को नष्ट कर देते और अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। फिर उन्हें इस जगत की कोई वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रहती। वो भजन करता है, फिर भगवान के धाम चला जाता है, परमानेंट प्लेस। किंतु दूसरी ओर जो शिवजी हैं और अन्य अन्य देवता हैं, वो अपने भक्तों का परमार्थ विचार नहीं करते। क्या देखते हैं? इसको क्या चाहिए? रावण ने कहा शिवजी लंका दे दो सोने की, कहता ठीक है तथास्तु। कहा मुझे एक ऐसा शस्त्र दे दो जो अमोघ हो, कह रहे लो ये लो चंद्रहास खड्ग दे रहा हूं तुम। अब ये विचार नहीं करते कि ये कल को जाके उसका दुरुपयोग करेगा तो मरेगा। उनको इसकी चिंता नहीं है, जो चाहिए वो दे देंगे। यहां तक कि कभी कभी खुद ही विपत्ति में पड़ जाते हैं। जैसे बताया भस्मासुर, बृकासुर, उसने वरदान मांगा शिव जी से, प्रभु ऐसा वरदान दे दो मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो जल के भस्म हो जाएगा। तथास्तु। सोच ही नहीं रहे इसका क्या होगा बाद में। और फिर उसने क्या किया? देखा शिव जी के साथ पार्वती बड़ी सुंदरी है, और ये शिव जी शमशान में रहते हैं, इनको पार्वती की जरूरत क्या है? मेरे साथ होती तो बढ़िया रहता है। इसलिए पहले शिव जी को ही भस्म करके ट्रायल लेता हूं, इसका वरदान का ट्रायल शिव जी के ऊपर ही करूंगा। इसलिए शिव जी के पीछे पड़ गया वो वरदान का ट्रायल लेने के लिए कि देखूं वरदान काम कर रहा है कि नहीं। और शिव जी फिर पूरी दुनिया में भागे भागे घूम रहे। तो इस प्रकार से शिव जी ही परेशानी में पड़ गए। बाद में भगवान ने आकर के उनके प्राणों की रक्षा की और बृकासुर को खुद ही जला करके भस्म कर दिया। तो उसी प्रकार से अन्य अन्य देवी देवता भी हैं। ब्रह्मा जी हैं, हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, ना दिन में मरूं, न रात में, न जल में, न थल में, न अस्त्र से, शस्त्र से, न देवताओं से, न गंधर्व से, किसी से ना मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि में। तथास्तु।
अब भगवान से ऐसा वरदान मांगोगे कुछ देंगे? देते नहीं। पहली बात तो वरदान मांगने के लिए जाओगे तो प्रसन्न ही नहीं होंगे, आएंगे ही नहीं। फिर क्या करोगे? भजन करते रहोगे, करते करते चित्त ही शुद्ध हो जाएगा। जो मांगने गए थे वो भी भूल गए, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, चित्त शुद्ध हो गया। जैसे ध्रुव महाराज का हुआ, भगवान प्रकट ही तब हुए, जैसे ही प्रकट हुए उनका चित्त शुद्ध हो गया। अभी कह रहे हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा ठीक है तुमको नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम इच्छा से आए थे तो ले लो, लेकिन वो तुमको बांधने वाला नहीं होगा संसार में। इसलिए ध्रुव महाराज का जो राज्य था उसने उनको संसार में बांधा नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा से मिला है। पांडवों को राज्य मिला, संसार में बांधा नहीं। अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, जितने लोग हैं इन सबको भगवान ने ऐश्वर्य दिया, किंतु उस किसी ऐश्वर्य ने भी उनको संसार में नहीं बांधा। उनकी भक्ति उल्टा उससे बड़ी ही, वो सब चीजों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया, उससे उनकी भक्ति बढ़ी। लेकिन जो अन्य अन्य देवता हैं जो उनको ऐश्वर्य दे देते हैं, उससे उनकी भक्ति बढ़ना तो दूर की बात है, अपराध होता है। और अपराध होकर के कोई जल के मर रहा है, कोई भगवान के द्वारा वध हो रहा है, कोई सांप से मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, कोई कैसे, सबकी दुर्गति हो जाती है। इसलिए कहा कि भगवान अपने भक्तों को ये सब चीजें नहीं देते। और कुंती महारानी ने भी स्तुति में बताया था, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मदह पुमान। इनका अभिमान होना निश्चित ही है। जो बद्ध जीव है उसको इन चारों चीज का अभिमान होगा ही होगा। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, पांडित्य, श्री, धन संपत्ति इत्यादि, इन सब का अभिमान होगा। अभिमान होगा तो वो भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर जो बताया जा रहा है कि ये विपत्तियों को देख करके अन्य लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे, ये बात किसके लिए बताया? ये जो भोगी लोग हैं उनके लिए बताया। वास्तव में ये पांडवों की दीनता है, ऐसा कदापि संभव नहीं है। उनकी विपत्तियों को देख करके जो भक्त लोग हैं वो उनका ही भजन करेंगे कि भाई ऐसी विपत्तियां हमारे ऊपर भी आ जाएं कि भगवान स्वयं आकर के रक्षा करें। उनकी विपत्तियां ही सिद्धि हैं। लेकिन पांडव लोग दीनता पूर्वक उसका खंडन कर रहे हैं। अतो अर्थितम मया यज्ञ संपादन मिसादिदम निष्ठाम दर्शय भक्तानाम अभक्तानाम अपि प्रभो। इसलिए मैंने राजसूय यज्ञ संपूर्ण कराने के बहाने कृष्ण के चरण कमलों में यही प्रार्थना की थी, हे प्रभु आप अपने भक्तों और अभक्तों की निष्ठा का प्रदर्शन कीजिए। मतलब आपके भक्त कौन है और अभक्त कौन है, इसको आप जगत में प्रकाशित कीजिए। जो राजसूय यज्ञ में बुलाया था। श्रील सनातन गोस्वामी टीका में बता रहे हैं कि जो मेरा भजन करते हैं वही भक्त हैं, भक्तों के अलावा और सभी लोग उसके विपरीत लक्षण अर्थात इस लोक और परलोक में केवल दुख ही भोग करते। जो भगवान के भक्त हैं वो इस लोक में भी सुखी हैं, परलोक में भी सुखी हैं। देखने में लगता है सुदामा जी दुखी हैं, देखने में जगत के लोगों को लग रहा है, क्योंकि जगत के लोग दुख को सुख क्या मानते हैं? मतलब बढ़िया चकाचक घर हो, एयर कंडीशन लगा हो, गाड़ी हो, बढ़िया धन दौलत हो, खाने पीने को चकाचक मिले। ये बताओ क्या इससे सुखी हो जाते हैं? इससे अगर सुखी हो जाते तो प्रश्न है अभी इतने सारे एक्टर एक्ट्रेस बड़े बड़े अमीर लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? फिर सुसाइड आदमी कब करता है? दुख की चरम सीमा में सुसाइड करता है। छोटा मोटा दुख होता है, कोई सुसाइड करता है क्या? जब दुख सहन ही नहीं होता है, वो सहन शक्ति की सीमा पार हो जाती है, तब आदमी सोचता है नहीं बस और अब तो फांसी लटका ही लो, तब सुसाइड करता है। तो जिनके पास में ये सब कुछ है वो भी सुसाइड क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब इन सब चीजों में सुख नहीं है। सुख और दुख क्या है? मन की स्थिति, केवल मन की स्थिति है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, जैसे हमने बताया कि हमारे मठ में कितने सारे लोग हैं हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत दंडी महाराज नासा में साइंटिस्ट थे, तो वहां पर भी उनको सुख नहीं मिला, तभी तो इधर ही आए, और यहां आकर के सुखी हैं। कभी उनको दुखी देखा क्या? कितना भजन करते हैं। तो मतलब क्या? मन की स्थिति है। वो जो टॉप पोजीशन है जिसके लिए लोगों का ड्रीम जॉब होता है, वहां तक कैसे पहुंच जाएं, पर पहुंच ही नहीं पाते, उसको वो छोड़ करके चले आए। मतलब क्या? उसमें सुख नहीं है। एक ही चीज में किसी के लिए सुख हो सकता है
सुख नहीं भी हो सकता। जैसे उदाहरण देता हूँ, कोई एक व्यक्ति है, उसके पास में कार है, वो कार को बेच रहा है, दूसरा व्यक्ति कार खरीद रहा है, एक ही कार है, और जो बेच रहा है क्यों खरीद रहा है? जो बेच रहा है वो क्यों बेच रहा है? उसको अच्छा नहीं लग रहा है तभी तो बेच रहा है। कोई चीज अच्छी लगेगी तो क्यों बेचेगा? इसका मतलब उसको अब उसमें सुख नहीं लग रहा है। और दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति उसको खरीद रहा है, उसको खरीद करके मिठाइयां बांटता है, मैंने कार खरीदा, उसी कार में उसको सुख लग रहा है। क्यों लग रहा है? इसी प्रकार से इस जगत में देखो सबको, लड़का लड़की का विवाह होता है, एक को रिजेक्ट किया, दूसरे से विवाह किया, जिसको रिजेक्ट किया कि उसका कभी विवाह नहीं होता, कोई दूसरा आके उससे विवाह करता। ये जगत ऐसे ही चलता है। मतलब वस्तु में सुख नहीं है, किसी भी वस्तु में देख लो, मोबाइल का भी ऐसा ही है, किसी भी चीज का, हर चीज का ऐसे ही। इसका मतलब सुख कहां पर है? मन में। इसलिए शास्त्र में जो बताया वो देखो कितनी परफेक्ट बात है। गोधन गजधन बाजधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। गोधन मतलब किसी के पास लाखों लाखों गाय हैं तब भी परेशान है। वो नरेक महाराज की कथा आती है ना, उसने ब्राह्मण को लाखों गाय दान किया, फिर भी एक गाय के पीछे पड़ गया। ये गाय तुमने दोबारा क्यों दान की? वो नरेक महाराज कह रहे हैं भाई इसके बदले में तुम्हें और लाख गाय दान दे दूंगा। कि नहीं, वो तुमने दिया क्यों? अब बताओ, इसका मतलब क्या? लाख गाय लेकर भी खुश नहीं है बेचारा। गोधन गजधन, हाथी घोड़े होते थे लोगों के पास, बड़े बड़े राजा महाराज, एक से एक घोड़े होते थे। बाजी धन, गज माने हाथी, बाजी माने घोड़ा, हाथी धन, घोड़ा धन। और रतनधन खान, लोगों के पास कितने कितने हीरे मोती जवाहरात होते थे, तब भी सोचते दूसरों पर क्यों राजा आक्रमण कर रहे हैं, फिर और चाहिए और चाहिए, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। ये सब क्या है? जब आवे संतोष धन, इन सब धनों से भी आदमी की तृप्ति नहीं होती। जब आवे संतोष धन, किंतु जब संतोष आ जाता है तो व्यक्ति जैसी अवस्था में है उसी में आनंद लेता। जैसे बताया खोला बेचा श्रीधर, उनके इनकम क्या, सोर्स क्या है? वो जो केले का थोड़ होता है, वो मोचा है, उसको बेच करके अपना जीवन यापन कर, लौकी इत्यादि। पैसा कितना कमाते थे? 1 रुपया। ये 1 रुपये में से मान लो 50 पैसा गंगा जी की सेवा में लगा दी, ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया, बचा 50 पैसा। उसमें क्या होगा? उसी में अपना जीवन चल रहा है। और बड़े आनंद से जब सब लोग सो जाते हैं तो रात में बैठ करके, बरसात हो रही है, यहाँ बरसात भी बहुत होती है, और उनकी झोपड़ी जो टूटी हुई है उसमें से पानी चू रहा है, कोई बात नहीं, उठ करके बैठ के हरि नाम करने लगे, उच्च स्वर से हरि नाम कर रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी क्या सोच रहे हैं? खाने को मिलता नहीं है ना, इसलिए दुख के मारे नींद नहीं आ रही है, इसलिए जोर जोर से हरे कृष्णा कर रहे हैं। उनसे लोग कहते थे, तो वो कहते कि देखो तुमको महलों में रह करके सुख मिलता है, मुझे झोपड़ी में भी सुख मिल रहा है। तुमको बढ़िया बढ़िया पकवान खा करके सुख मिल रहा है, मुझे थोड़ा सा रूखा सूखा खा कर भी मेरा भी तो पेट भर रहा है। भाई चिड़िया होती है उसका भी तो पेट भर रहा है, सभी का पेट भर रहा है, इससे ज्यादा और क्या है? तो इसलिए वो संतुष्ट थे, इसलिए सुखी थे। सुदामा जी का भी ऐसा ही था। 3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन मन में बड़ा संतोष, और भजन कर रहे हैं भगवान का। उनकी पत्नी को और बच्चों को कष्ट हो रहा है, उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान के भजन में इतना रस है। जो भगवान की भक्ति का रसपान करते हैं उन्हें किसी की इस जगत के जो भूख प्यास इत्यादि लगते ही नहीं है, लेकिन दूसरों को लगते हैं। तो इसलिए सुदामा जी उसी में संतुष्ट थे। उनके पास फटे हुए कपड़े पहनने के लिए, टूटी हुई झोंपड़ी है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तब भी संतुष्ट हैं भगवान का भजन करके। तो संतोष ही सब कुछ है। और मन में मान लिया कि मैं सुखी हूं तो बस सुखी हूं, और मन में मान लिया तो दुखी। तो कुत्ते को देखो जरा, उसके पास कौन सा एसी होती है? 45 डिग्री की जो धूप होती है उसमें सड़क के ऊपर पड़ा रह करके और आराम से सोता है। सोता है कि नहीं सोता है? और उसके सामने जो कार चला रहा है वो कार आकर के खड़ा हो गया और वो बेचारा परेशान है, एसी में बैठा है फिर भी परेशान है, टें टें टें, हट क्यों नहीं रहा है? समझ गए? कुत्ते को देखकर भी दुखी है। अपना सुख मिल रहा है, गाड़ी में बैठकर एसी में बैठा हूं, ये सुख नहीं है उसको। तो कुत्ता हट क्यों नहीं रहा? इसलिए दुखी है। और ज्यादा नहीं हटा तो उसके ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दिया।
तो कहने का मतलब क्या है, ये सुख और दुख मन के खेल हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, भगवान ने गीता में बोला कि मन ही जीव का बंधु है और मन ही जीव का शत्रु है। जिसका मन उसके वश में है उसका तो ये परम बंधु है, और जिसका मन वश में नहीं है उसका ये परम शत्रु है, विनाश करके ही छोड़ता है। इसलिए भक्त कौन है? गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा करो नरः, वैष्णवो अभितो अभिज्ञेतरो अस्मात् वैष्णव अवैष्णव। लोकोयंत यतो लोका सर्वे त्वद्भक्त संपदः, ऐहि कामुस्मिक की चित्रः शुद्धा सर्व विलक्षणा, भूत्वा परम विश्वस्ता भजन्तस्तत्पदाम्बुजं, निर्दुखा निर्भया नित्यं सुखित्वं यान्ति सर्वतः। मतलब क्या है कि जो युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं भगवान से कि प्रभु आपके भक्त कौन है और अभक्त कौन है, उनके लक्षण क्या हैं, ये आप जगत में खुद बताइए। उससे क्या होगा फायदा? इससे ये फायदा होगा कि जब आप बताएंगे तो लोग आपका फिर भजन करेंगे। पांडव लोग क्या चाहते हैं, भक्त लोग क्या चाहते हैं कि सभी जगत के जीव भगवान का भजन करें, क्योंकि भजन के बिना कभी सुख मिल ही नहीं सकता। भजन के बिना सुख क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जगत की प्रत्येक वस्तु अनित्य है। अनित्य वस्तु में आसक्ति होने पर वो नष्ट होगी और उसके प्रति हमारी आसक्ति है तो दुख होगा ही होगा। जैसे बताया कि जगत में कोई भी वस्तु ले लो, किसी को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, वो पत्नी मर गई तो दुख होगा ही होगा। किसी को बच्चे से बहुत प्रेम है, बच्चा मर गया तो दुख होगा। किसी की धन संपत्ति में आसक्ति है, धन संपत्ति लूट गई तो दुख होगा। लेकिन भक्ति को न कोई लूट सकता है न कोई मार सकता है, क्योंकि भक्ति नित्य वस्तु है, भगवान भी नित्य वस्तु हैं। भगवान को न कोई लूट सकता है, न मार सकता है, न कुछ कर सकता है, और वो सब समय नित्य है। इसलिए भगवान के प्रति आसक्ति सुख का कारण है और अन्य वस्तुओं के प्रति आसक्ति दुखों का कारण है। इसलिए पांडव लोग चाहते हैं कि भगवान स्वयं अपने मुख से कहें कि मेरे भक्त कौन है और अभक्त कौन है। इसलिए भगवान ने बता दिया, जो लोग सब समय इस लोक में और परलोक में सब समय सुखी रहते हैं वही मेरे भक्त हैं, क्योंकि भक्ति के अलावा और कोई वस्तु सुख नहीं दे सकती। इंद्र भी खुद सुख नहीं है, ब्रह्मा जी खुद सुखी नहीं, वो भी सब समय परेशान रहते हैं। इस जगत में कोई भी वस्तु सुख नहीं दे सकती। अतः सभी लोग भगवत भक्तों की निष्ठा का दर्शन करके, मतलब भक्तों की कितने आनंद में रहते हैं भक्त। जैसे बताया श्री माधवेंद्रपुरी, उनके पास कौन सी संपत्ति बताओ जरा? कृष्ण भक्ति रस बिना नाही का आहार, माधवेंद्रपुरी देहे कृष्णेर विहार। कृष्ण भक्ति रस ही उनका आहार है, कुछ खाते नहीं है, कुछ खाते नहीं, लेकिन परम आनंद में सब समय आविष्ट रहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी 22.5 घंटा भजन करते हैं, एक दोना मट्टा पीते, जीवन कैसे चलेगा? तो लोगों को भगवान ये दिखाने के लिए तभी तो ऐसा करते हैं भक्तों के माध्यम से कि भक्त इनको देख करके लोग भी भक्ति करें। भक्ति के बिना और कहीं सुख नहीं मिलेगा। देखो हम लोग इतना बढ़िया बढ़िया रसमलाई पनीर खाते हैं, 5 स्टार होटल में लोग खाने के लिए जाते हैं, क्या पिज्जा बर्गर सब ऑर्डर करते हैं, फिर भी दुखी हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी 24 घंटे में एक दोना मट्ठा पी लिया, ब्रजवासी ला करके एक दोने में दे गया, पी लिया, और सब समय आनंद में नहीं हुए। गोद्रुम का भजनोपदेश में ये सब बातें बड़ी सुंदर रूप से ठाकुर भक्ति विनोद ने बताई हैं। तो इसलिए उनकी जो संपत्ति है, भक्तों की लौकिक और पारलौकिक संपत्ति का दर्शन करके अत्यधिक विश्वास के साथ आपके चरणों का भजन करें। पांडव लोग इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं भगवान से? जिससे कि भगवान खुद अपने मुख से ये बताएंगे और लोग देखेंगे कि भक्तों को कि हाँ, भक्त लोग सब समय इस जगत में सुखी। आजकल साधुओं के प्रति लोगों का श्रद्धा क्यों नहीं रहा? लोग देखते हैं कि साधु भी टेंशन में, तो श्रद्धा कैसे होगी? कि तुम तो कहते हो शास्त्र में लिखा है कि भक्ति करने से सुख मिलता है, और तुम लोग खुद ही टेंशन में हो, तो उनकी दूसरों की श्रद्धा कैसे होगी? तो इसका क्या उत्तर है?
कि अभी भाई हम साधु बने नहीं, अभी हम ट्रेनी साधु हैं। जैसे ट्रेनी डॉक्टर होता है ना, अभी डॉक्टर बना नहीं है, उसको प्रैक्टिस के लिए अनुमति नहीं दी जाती। ठीक है, पहले वो 6 महीना प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने के बाद में तब उसको नौकरी मिलती है। उसी प्रकार से अभी हम लोग ट्रेनी साधु हैं, इसलिए हमको दुख है। साधुओं को कोई कभी दुख स्वप्न में भी नहीं होता, स्पर्श भी नहीं। भयम द्वितीया अभिनिवेश, भय दुख ये सब कैसे होता है? द्वितीय अभिनिवेश, द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश। अभी हमारा अभिनिवेश शरीर में है, शरीर संबंधी वस्तुओं में है, इसलिए हम दुखी हैं। किंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिनका अभिनिवेश केवल कृष्ण में होता है, वो कभी भी दुखी नहीं रहते। जैसे पांडव लोग हैं, उनको विष दिया गया, अग्नि में जलाने की कोशिश करी गई और बहुत कुछ किया गया, किंतु वो कभी भी दुखी नहीं। जंगल में रहे, वनवास में रहे, अज्ञातवास में रहे, किंतु फिर भी सब समय सुखी। संप्रत्य भक्तान अस्माकं विपक्षांस्तान विनाश्य च राज्यं प्रदत्तम यत्तेन शोको अभूतपूर्वतो अधिकः। और जो नारद जी ने बताया था कि देखो आप लोग भगवान के इतने प्रिय हो कि आपके लिए भगवान ने कौरवों को मरवा करके वो राज्य संपत्ति आपको प्रदान की खुद। सही बात है, भगवान ने तो सारे कौरवों को मरवाया और मरवा करके ये राज्य भगवान के भक्तों को, पांडवों को ही दे दिया, अपने प्रिय भक्तों को। तो पांडव लोग इसका भी खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमको ये राज्य दिया ये तो पहले से भी दुख का कारण ज्यादा है, इसमें कौन सी भगवान की कृपा तुमको दिखती है भाई? ये तो हमारे लिए पहले से भी ज्यादा दुख का कारण है। जब राज्य नहीं था तब ज्यादा सुखी थे, कैसे अब बताएंगे। श्री कृष्ण ने हमारे विपक्षी अभक्तों का नाश करके, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण इत्यादि जो अभक्त थे उनका नाश करके जो हमको राज्य प्रदान किया, किंतु इसके द्वारा हमें पहले से भी अधिक दुख की प्राप्ति हुई है। यद्यपि इस समय कृष्ण ने अपने अभक्तों और हमारे विपक्षियों के प्रसिद्ध जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन आदि का विनाश करके हमको राज्य दे दिया, यह सत्य है, किंतु इससे हमें विपत्तियों के समय हुए दुख की तुलना में और अधिक दुख प्राप्त हो रहा है। क्यों? अब बता रहे हैं क्यों। द्रोण भीष्मादि गुरु गुरवो अभिमन्यु प्रमुखा सुता परे अपि बहवः संतो अस्मद् हेतोर निधनम गता। इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि हमारे जो प्रिय जन हैं, द्रोण, भीष्म इत्यादि गुरुवर्ग, अभिमन्यु इत्यादि पुत्रगण और बहुत से धर्मपरायण राजाओं का भी निधन हो गया। इसलिए ये राज्य में क्या सुख बचा अभी बताओ। अरे भाई, आदमी राज्य क्यों भोग करना चाहता है? कोई व्यक्ति है, उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, उसने अपने पत्नी को, बच्चों को फोन करके मैसेज किया 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, सब खुश हैं, 1 करोड़ घर लेकर के आ रहा है। अभी घर में आए तो पता चला कि सब पत्नी बच्चे सबको सांप ने डस लिया, सब मर गए। अभी जो 1 करोड़ लेकर के आ रहा है वो उसको सुख देगा? क्यों? अभी तो सुखी था पहले, अभी क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि वो करोड़ रुपया किसके लिए ला रहा था? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, अपने स्वजन बंधु बांधवों के लिए तो पैसा चाहता है आदमी। अभी तो ये प्रैक्टिकल बात है। ये अभी एक न्यूज हमने पढ़ी थी, उसमें जो उसके पत्नी और बच्चे को कैसे मर गए वो, और जो सरकार है उसको, सरकार ने उसको 5 या 10 लाख का चेक दिया, उसने मना कर दिया लेने से। कहते क्या करूंगा इस, ये तो बच्चों के लिए, पत्नी के लिए ही तो था, वही चले गए तो चेक का क्या करूंगा। इसलिए ये प्रैक्टिकल बात है कि हम लोग धन संपत्ति ऐश्वर्य ये सब क्यों चाहते हैं? जिनसे हम प्रेम करते हैं उनको सुख मिले। तो इसलिए जो पांडव लोगों के प्रिय कौन है? द्रोण गुरुजी हैं, भीष्म पितामह जो उनको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, अभिमन्यु पुत्र है उनका, कितना सर्वगुण संपन्न पुत्र है। अरे स्वयं कृष्ण जिसके गुरु हैं वो अभिमन्यु कैसा रहा होगा? उसकी वीरता के कथाएं सुनोगे ना तो चमत्कार है पूरा। कैसा युद्ध किया है अभिमन्यु ने,
कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उम्र कितनी है पता है? 15-16 साल उम्र है खाली। भीष्म जब सेना का संहार कर रहे थे उस समय अभी उनके सामने कौन जाएगा? अर्जुन तो युद्ध करते हुए दूर निकल गए, 1 लाख लोगों को मार दिया भीष्म ने। अभी अर्जुन तो उस दिन दूर युद्ध करते हुए दूर निकल गए, और इधर पांडव में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव बचे। ये इनमें से कौन जाएगा पितामह के सामने? किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही है। तब अभिमन्यु अकेले आ गया, कहता है आप लोग चिंता मत करो, मैं पितामह के बाणों को रोकूंगा। और जैसे ही पितामह ने बाण मारा और बीच में से एक बाण आया, उनके बाण कट गया। पितामह देख के हैरान, मेरे बाण को काटने की शक्ति किसमें है? सोच रहे अर्जुन तो अभी है नहीं यहाँ पे, ये बाण किसने काट दिया, इतनी शक्ति किसमें? तो फिर वो अभिमन्यु ने कहा मैंने बाण काटा। तो कहते बालक तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब उन्होंने बताया मैं कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूं और मेरे गुरुजी कृष्ण हैं। तो भीष्म पितामह ने उस समय बड़ी सुंदर बात बोली थी कि अगर आज मैं हस्तिनापुर को सुरक्षित देखता तो तुम्हारे बाणों के सामने अपना जीवन रख देता। तो फिर युद्ध हुआ और उसमें युद्ध में भी भीष्म को भी टक्कर दिया अभिमन्यु ने। और फिर जब भीष्म पितामह की तो मृत्यु हो गई थी जिस दिन ये जो चक्रव्यूह रचना करी थी द्रोणाचार्य ने, ये लोग तो पूरा कॉन्फिडेंट थे आज तो युधिष्ठिर को बंदी बना ही लेंगे। कॉन्फिडेंस की बात भी थी क्योंकि अर्जुन को तो ले गया दूर, युद्ध करते करते इतने दूर निकल गए कि लौट करके नहीं आ सके। इधर चक्रव्यूह की रचना कर दी, चक्रव्यूह का तोड़ना किसी को आता नहीं है। तो युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए पूरा उन्होंने फील्डिंग सजा दी थी। उसी समय अभिमन्यु आ गए और अभिमन्यु ने आकर के कहा आप लोग चिंता मत करो, मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा। और उस समय फिर उसका वर्णन आया है। भीम प्लानिंग ये हुई कि अभिमन्यु ने बताया मैं चक्रव्यूह के अंदर भीतर घुसना जानता हूं लेकिन बाहर आना नहीं जानता, निकलना नहीं जानता। तो भीम ने कहा उसकी चिंता मत करो, एक बार घुसा दो बस, उसके बाद तो मैं अपनी गदा से सब तोड़ दूंगा। तो प्लानिंग यही हुई कि अभिमन्यु चलेंगे आगे आगे और भीम चलेंगे पीछे पीछे, और एक बार घुस गए तो फिर भीम संभाल लेंगे, ऐसे करके प्लानिंग हुई। किंतु उसी समय बीच में जयद्रथ आ गया। जयद्रथ की जब 5 चोटी रखी थी ना, ये द्रौपदी को अपहरण करके ले जा रहा था, उस समय भीम बड़ी तेजी से दौड़े और अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों के द्वारा अग्नि बाण मार करके उसका रास्ता बंद कर दिया। पकड़ लिया उसको, पकड़ करके बंदी बना लिया। और बंदी बना करके ये लोग तो मृत्युदंड देना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने कहा हमारी बहन का, जो दुर्योधन की बहन थी दुस्सला, उसका पति है ना ये, इसलिए बहन विधवा हो जाएगी। देखो भक्तों का क्या अद्भुत चरित्र होता है। कहां तो द्रौपदी को अपहरण करके ले जा रहा था, लेकिन द्रौपदी उसके प्राणों की रक्षा कर रही, इसलिए इसको छोड़ दो। तो भीम ने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा करी इसको मारने की। तो ठीक कृष्ण ने कहा ठीक है, इसको 5 चोटी रख करके छोड़ दो, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान मृत्यु के समान ही होता है। तो उसकी 5 चोटियां बना करके मुंडन करके 5 चोटी इधर 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 रख दिया, आधी मूंछ काट दिया और छोड़ दिया। अभी इतना अपमान हुआ, अभी घर तो गया नहीं वो, वहीं से सीधे हिमालय चलाई और जाकर के शिव जी की तपस्या की द्वेष में आकर। इसको तामसिक तपस्या कहते हैं, तो लोग कहते हैं तामसिक तपस्या, यही तामसिक तपस्या, दूसरों के विनाश के लिए, कष्ट देने के लिए, द्वेष पूर्वक। जैसे अम्बा ने भी तपस्या की, ये तामसिक तपस्या अम्बा की। तो शिव जी प्रकट हुए, शिव जी से वरदान मांगा, कहते मैं 5 पांडवों को पराजित कर दूं युद्ध में। तो शिव जी ने कहा देखो ये संभव नहीं है, तुम 4 पांडवों को पराजित कर सकते हो, अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते। भगवान उनके साथ है, इसलिए मैं ये वरदान नहीं दे सकता, वो भी एक बार तुम 4 पांडवों को पराजित कर सकते। तो फिर जैसे ही भीम भीतर घुसे अभिमन्यु के पीछे पीछे, बीच में जयद्रथ आ गया और ये तो शिव जी का वरदान लेकर के आया था, और बस उसने भीम को वही रोक दिया। अभी तो भीम अंदर ही नहीं जा पाए, अभिमन्यु अकेले घुसते चले गए। फिर भी डर नहीं है, 15-16 साल के बालक हैं, फिर भी डर नहीं है। और बड़े बड़े महारथी मतलब द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, इन सबको परास्त कर दिया उसने अकेले।
अकेले सबको परास्त कर दिया। ये लोग तो चमत्कार में आ गए कि कहां से आ गया ये बालक, ये तो रोके रुकता ही नहीं है। फिर जब किसी तरीके से रोक नहीं पाए तो सबने एक साथ आक्रमण किया, तब भी हरा दिया था। तब फिर किसी ने पीछे से मारा बाण, धनुष काट दिया, किसी ने ऐसे फिर उल्टा सीधा करके, तब जाकर के सातों महारथियों ने एक साथ मिल करके मारा। इतना पराक्रमी था कि ये लोग एक अकेले अकेले भी जीत नहीं पाए थे, मिलकर भी जीत नहीं पाए थे। बाद में अस्त्र शस्त्र भी तो खत्म हो जाते हैं, तब जाकर के अभिमन्यु को मारा था। तो इसलिए ऐसे जो गुणवान, बताओ इतना तेजस्वी पुत्र हो जिसका, अभिमन्यु जैसा, और वो मर जाए तो फिर युद्ध राज्य का क्या करेगा। भीष्म पितामह जिन्होंने बचपन से अर्जुन को गोद में बिठा करके प्यार करते, वही मर गए तो फिर क्या फायदा रहा। द्रोणाचार्य जिन्होंने शिक्षा प्रदान की, तो ये सब मर गए। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो राज्य भगवान ने हमको दिया वो पहले से भी अधिक दुख है, उसमें कोई सुख की बात नहीं है, ये कोई कृपा है। क्योंकि हमको जिनके लिए हम राज्य चाहते थे, जिनके लिए सब रखा हुआ था, वो तो सब खत्म हो गए। और यही नहीं, बड़े और भी जो धर्मप्रिय राजा थे, सब सारे अधर्मी थोड़ी थे भाई। पांडवों की तरफ भी और भी धर्मात्मा राजा थे, वो सब भी मारे गए। और वो सब भी क्या है, माता, मामा, चाचा, ताऊ, ये सब मतलब सब रिश्तेदार थे अधिकतर। वो सारे तो रिश्तेदार लड़ रहे थे उसमें। द्रौपदी भी मारे गए, धृष्टद्युम्न मारा गया, सब मारे गए। और तो द्रौपदी के 5 पुत्र भी अंत में मर गए। युद्ध जब खत्म हो गया और दुर्योधन को तो जंगा तोड़ दिया भीम ने। अब रात में अश्वत्थामा आया और वो जब पहुंचा तो दुर्योधन ने कहा, मैं तुम्हारा राज्य तिलक कर रहा हूं, तुम इन 5 पांडवों के सिर मुझे ला करके दे दो। तो उसने कहा ठीक है, अभी मैं 5 पांडवों का सिर ला करके तुमको देता हूं। रात में गया, कृष्ण तो सब जानते हैं, भगवान है वो, इसलिए पांडवों के शिविर में उनके बच्चों को सुला दिया और पांडवों को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया कि आज तुम लोग इधर सो। वो रात को आया, सोच रहे पांडव सो रहे हैं, और एक एक करके सबके गले, सोते में ही गले काट दिए सबके, और खुश हो गया। सिर लेकर के आया दुर्योधन के सामने। थोड़ी लाइट में जैसे ही दुर्योधन ने देखा, अरे कहता, अरे क्या कर दिया तूने, तो हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। उसी समय उसी दुख में ही दुर्योधन तो मर गया। कम से कम ये बच्चे तो वंश तो चलता, हमें तो पांडवों से शत्रुता थी, उनके बच्चों से थे, अब तो वंश ही खत्म हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो द्रौपदी के जो 5 बेटे थे वो 5 भी मारे गए, बचा ही क्या। इसलिए राज्य से लाभ क्या, यही बात युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं। इन सबकी मृत्यु का कारण एकमात्र हम ही हैं, और हमें राज्यों को प्राप्त करवाने के लिए इन सबकी मृत्यु हुई। ये बात तो पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि जो अर्जुन हैं उनका युद्ध से पहले शोक हुआ और युधिष्ठिर महाराज का युद्ध के बाद में शोक हुआ। अर्जुन का शोक तो भगवान ने गीता सुनाकर दूर कर दिया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर नहीं हुआ, क्योंकि उनका शोक बड़ा था। क्योंकि अर्जुन का शोक तो युद्ध से पहले, अभी मर जाएंगे ऐसा सोच रहे हैं, पर मरा तो कोई नहीं है। अर्जुन क्या सोच रहे हैं, हम युद्ध करेंगे तो ये मर जाएंगे, ये भी तो हो सकता है तुम मर जाओ, ये सब बचे रहे। अभी क्या गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के सामने तो सब मर चुके हैं, इसलिए उनका शोक भी बहुत बड़ा है। और कैसे कैसे लोग मर गए, क्योंकि युद्ध से पहले भी होता है कि मन में आ रहा होगा कि कब चलो मेरा पुत्र है अभिमन्यु, वो तो बच्चा है, वो तो बच जाएगा, ये बच्चे बच जाएंगे, ये होगा वो होगा, कुछ सोच रहा होगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के लिए कोई कारण नहीं, सब मर गए। गीता में भगवान ने जो पहले ही बताया था, ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रतिनिकेषु योद्धा, तुम्हारे अतिरिक्त दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। इसलिए अर्जुन तुम ये मत सोचो अपने बच्चों को बचा लोगे। अरे कृष्ण ने तो अपने भांजे को ही मरवा दिया। कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, उनको पता नहीं कि आज अभिमन्यु मारा जाएगा। कृष्ण की इच्छा है, इसलिए कहते हैं ये सृष्टि भगवान की है, उस पर कमेंट मत करो, उनके ऊपर टीका मत लगाओ, ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। सब कुछ कृष्ण का है, वो जो इच्छा होती है वो करते हैं। जैसे मान लो मेरा ये मोबाइल है, अब इसको मैं पकड़ कर जमीन पे पटक देता हूँ, तोड़ देता हूँ,
तो तुमको क्या अधिकार है बोलने का मेरे को? तुमने अपना मोबाइल क्यों तोड़ा? तुम कौन होते तोड़ने वाले? तुम्हें मुझसे प्रश्न पूछने का क्या अधिकार है? मैंने पैसा कमाया, मैंने खरीदा, मैंने तोड़ दिया। उसी प्रकार से ये भगवान ने सृष्टि करी है। उनकी इच्छा थी, सृष्टि करी, उन्होंने इच्छा करी तो नष्ट कर दिया, खत्म। उन्होंने अपने द्वारकावासी सारे परिकरों को मरवाया, तो मौसल लीला में क्या किया? जो बचे थे उनको सुदर्शन से काट दिया खुद ही। इसलिए भगवान की चेष्टाओं को समझने की कोशिश करना ठीक नहीं है। उनके शरणागत हो जाओ, वो अपने धाम को ले जाएंगे, बस टेंशन खत्म। ज्यादा उन पे टीका टिप्पणी करोगे तो ऐसे ही पीसते रहेंगे चक्की में। स्वजीवान अधिकः प्रार्थ्य श्री विष्णु जन संगतई विच्छेदेन क्षणं चात्र न सुकांसम लवामहे। वास्तव में भगवान विष्णु के भक्तों का संग हमें अपने जीवन से भी अधिक प्रार्थनीय है। मतलब ये जो भक्त थे, द्रोणाचार्य हैं और भीष्म पितामह हैं, अभिमन्यु हैं, ये तो भगवान के परम भक्त थे। और इस जगत में सबसे अधिक भक्तों के लिए प्रार्थनीय वस्तु क्या होती है? भक्तों का संग। जैसे अभी सुनाया था, क्या वृत्रासुर क्या कह रहे हैं? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तन माया आत्मात्म दार्गेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूया। हे प्रभु, अपने कर्म फलों के कारण मुझे इस जगत में बार बार भी भ्रमण करना पड़े तो भी मुझे कोई असुविधा नहीं है। चाहे स्वर्ग में जाना पड़े, चाहे नरक में जाना पड़े, कोई चिंता नहीं है उसकी। किंतु त्वं माया, आपकी माया से युक्त ये सब पुत्र, पत्नी, परिवार, इन सब में मेरी कभी भी आसक्ति ना हो। फिर किस में आसक्ति हो? ममोत उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। उत्तम श्लोक माने भगवान, भगवान के जो जन हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनके प्रति ही मेरी आसक्ति रहे, बस यही मांगता। तो भक्तों के लिए दूसरे भक्तों का संग ही प्रार्थनीय होता है। और वो भक्ति मर गए तो भी जगत में संपत्ति किस काम की रह गई? रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहते थे, महाप्रभु प्रकट हो गए। एक साल के अंदर में गदाधर पंडित भी प्रकट हो गए, स्वरूप दामोदर चले गए, रामानंद राय, सब जितने भक्त थे सब चले गए। ये तो उनके प्राण थे सब। अब जब सब चले गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, ये पृथ्वी मुझे जन शून्य प्रतीत होती है विरह में। इसलिए अब जीवन धारण करके मैं अकेला बचा हूं, क्या करूंगा? मैं भी जाकर के ब्रज में जाकर के गोवर्धन के ऊपर से भृगुपात करूंगा, ऊपर से जाकर के कूद जाऊंगा, प्राण त्याग कर दूं। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। फिर चले गए वृंदावन। वृंदावन चले गए, वहां रूप सनातन का संग मिल गया। संग मिल गया तो प्राण बच गए। भक्तों के लिए भक्तों का संग ही प्रार्थनीय है, वही प्राण है। तो इसलिए रूप सनातन का संग प्राप्त हो गया। इससे बढ़कर के बात क्या हो सकती? रूप सनातन तो दोनों ही महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी वो सब विरह भूल गए और बड़े आनंद पूर्वक भजन करने लगे। फिर बड़ा तीव्र भजन किया उन्होंने, जो बताया 22.5 घंटा भजन, 1.5 घंटा केवल खाना सोना, उसमें भी राधा गोविंद की सेवा स्वप्न में। ऐसे भजन में आविष्ट रहते थे कि धूप पड़ रही है, सिंह का बच्चा बगल में पानी पी रहा है, उनको पता ही नहीं है। राधा जी स्वयं आकर के उनकी छांव कर रही है, उनको पता ही नहीं है। ऐसा भजन करते। किंतु जब रूप और सनातन भी चले गए तब उन्होंने क्या प्रार्थना की? देखो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या प्रार्थना करते। राधा कुंड को छोड़ करके एक क्षण भी कहीं नहीं जाना चाहते। उनकी निष्ठा राधा कुंड के प्रति कैसी निष्ठा है। उन्होंने गोवर्धनवास प्रार्थना दशकम लिखा है, निज निकट निवासम देहि गोवर्धन तुम। ठीक है, ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है कि हे गिरिराज जी, आप मुझे अपने निकट निवास प्रदान कीजिए। और राधा कुंड को छोड़ करके तो कहीं जाना ही नहीं चाहते। स्वयं कृष्ण भी बुलाएं द्वारका में तो भी नहीं जाऊंगा राधा कुंड को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि राधा कुंड साक्षात राधा रानी का स्वरूप है और हमारी निष्ठा केवल राधा रानी के प्रति। वही रघुनाथ दास गोस्वामी जब रूप और सनातन चले गए तब लिख रहे हैं, शून्यायते महागोष्ठम गिरीन्द्र अजगरायते व्याघ्र तुंडायते तो कुंडम जीवा तो रहितस्य। महागोष्ठ जो ब्रज, जिस ब्रज को बताया, ब्रज को छोड़कर रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण के बुलाने पर भी द्वारका में नहीं जाएंगे। अब कह रहे हैं कि यह शून्य प्रतीत हो रहा है मुझे, इसमें क्या रखा है, इस ब्रज में क्या है।
कुछ भी नहीं है, शून्य हो गया ये। और ये गिरिराज जी जिसके लिए वो प्रार्थना करते हैं, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम, हे गोवर्धन, हे गिरिराज जी आप मुझे अपने निकट निवास प्रदान कीजिए, उसके लिए वो कह रहे हैं ये अजगर के समान मुझे निगल रहा है, ये गिरीन्द्र, ये गिरिराज जी मुझे अजगर के समान खाने को दौड़ रहे। व्याघ्र तुंडायते तो कुंडम, जो राधा कुंड के प्रति उनकी निष्ठा है वहां से छोड़ करके एक क्षण भी कहीं नहीं जाते, वो कह रहे हैं वो व्याघ्र के समान मुझे जीवा निकाल करके खाने को तैयार है। जीवा तो रहता से में, ये रूप सनातन के विरह में अब प्राण धारण करने से लाभ ही क्या, कैसे जीवित रहूं मैं। तो कहने का मतलब क्या है कि भक्तों के लिए दूसरे भक्तों का जो संग है वही सुख का कारण होता है, उनके विरह में वो प्राण धारण नहीं कर पाते। गदाधर पंडित जब महाप्रभु के विरह में दिन रात रोते रहते, खाना पीना सब छोड़ दिया, इतने दुर्बल हो गए कि गोपीनाथ जी को माला पहनाने के लिए भी उनकी शक्ति बची नहीं, ठीक से खड़े होकर के गोपीनाथ जी को माला भी नहीं पहना पा रहे। तो गोपीनाथ जी खुद ही बैठ गए, कहते ठीक है तुम खड़े नहीं हो पा रहे, मैं बैठ जाता हूं। तो ऐसा भक्तों का विरह होता है। अभी हमको तो विरह ही नहीं है किसी चीज का, अभी हमको किसका विरह होता है, पति पत्नी पुत्र परिवार मोबाइल लैपटॉप, इन सब का विरह होता है, क्योंकि अभी इन सब चीजों में ही हमारी आसक्ति है। अतः महत भक्तों का संग हमें अपने जीवन से भी अधिक और प्राणों से भी अधिक प्रार्थनीय है। जैसा भी बताया सभी भक्तों के अंदर ये लक्षण है कि उनको भक्तों का संग प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। इसलिए बताया रघुनाथ दास गोस्वामी रूप सनातन के विरह में अपने प्राण त्याग करने की बात करते, किंतु उन्हीं भक्तों के संग के बिना हम इस राजपुरी में एक क्षण भी लेस मात्र सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे। इतना बड़ा हस्तिनापुर का राज्य है, सारी पृथ्वी के सम्राट हो गए ना, राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, सब तो कर लिया, सारे राजा उनके अधीन हो गए। अभी तो पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा हैं वो, लेकिन फिर भी सुख नहीं दे रहा वो। क्यों? क्योंकि भक्त जिनके लिए वो चाहते थे राज्य, वो सब चले गए। श्री कृष्ण वदनाम भोज संदर्शन सुखंच तत् कदाचित कार्य योगेन केनचित जायते चिरात। और एक सुख था, जैसा भी नारद जी बता रहे थे कि कृष्ण तो सब समय आपके घर में ही रहते हैं, इसलिए उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है आपको। तो कह रहे थे वो जो सुख था वो भी अब कहाँ बचा है। मतलब प्राण क्यों धारण कर रहे थे कि चलो ये अपने जो निज जन हैं, जो अपने प्रेमी लोग थे वो चले गए, कोई बात नहीं, कृष्ण तो साथ में हैं। लेकिन अभी कृष्ण का भी दर्शन नहीं होता है, क्योंकि जब ये राज्यवाज्य दे करके कृष्ण तो द्वारका चले गए, अब उनके दर्शन भी नहीं होते। कभी कभी निमंत्रण भेजो कि हमारे यहाँ राजसूय यज्ञ हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, तो कृष्ण थोड़ा दर्शन देने के लिए आ जाते हैं, बाकी और उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए कभी कभी ही यज्ञ के समय हमें वह सुख प्राप्त होता है कृष्ण के दर्शन का, और इसलिए यह अत्यधिक शोक का कारण है। यादवानेव सद्बंधून द्वारकायाम असौ वसन सदा परम सद्भाग्यवतो रमयति प्रियान। इस समय भगवान कृष्ण द्वारका में रह करके अपने परम बंधु और परम सौभाग्यशाली प्रियतम यादवों को निरंतर सुख प्रदान कर। अब बता रहे हैं कि हमसे यादव श्रेष्ठ है। अभी तक अपने सौभाग्य का जो खंडन किया कि हमारा कोई सौभाग्य नहीं है, अब यादवों की महिमा बता रहे हैं कि यादवों की किस प्रकार से महिमा है, क्योंकि यादवों के साथ में ही तो वो रहते हैं सब समय। इसलिए कृष्ण यहाँ से चले गए हैं और यादवों के बीच में रह रहे हैं, क्योंकि यादव लोग उनके बंधु और बांधव हैं। उनके माता पिता भाई बहन सब तो वहीं रहते हैं ना द्वारका में, इसलिए, और वो वहाँ के राजा भी हैं, इसलिए सब यादव ही परम सौभाग्यशाली हैं, परम धन्य हैं। अतएव उनके प्रियतम होने के कारण यादव ही सर्व सौभाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण अभी द्वारका में अवस्थान कर रहे हैं, इसलिए उनको सदैव सुख प्रदान कर रहे हैं। मतलब उनको सब समय भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान उनके साथ बातचीत करते हैं, इसलिए जो द्वारकावासी हैं उनको ही सब सुख प्राप्त हो रहा है, हमारे लिए कोई भी सुख नहीं है। किंतु ऐसी भक्ति के अभाव में हम लोग कृष्ण द्वारा उपेक्षित, मतलब हमारी भक्ति इतनी उन्नत नहीं है कि कृष्ण हमारे साथ रहें, हमको वो सौभाग्य प्रदान करें। इसलिए द्वारकावासियों की ऐसी भक्ति है कि कृष्ण सब समय
उनके संग में रह करके उनको सुख प्रदान कर रहे हैं। अतएव हम अत्यंत निकृष्ट हैं और यादवगण ही परम धन्य हैं। यही भावार्थ, मतलब अपनी सौभाग्य का खंडन करते हैं और यादव जो है द्वारकावासी उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। एक और श्लोक है, फिर परीक्षित उवाच है। अस्मासु यत्तस्य कदापि दौत्यम सारथ्यम अन्यच्च भवद्वीक्षते तद्भूरि भारम भार क्षपणाय पाप नाशेन धर्म से चरक्षण। हे नारद जी, आपने कहा कि नारद जी ने कहा था कि ये जो कृष्ण है आपके दूत बन जाते हैं, कभी सारथी बन जाते हैं, ये सब कार्य करते हैं, इसका मतलब आपका परम सौभाग्य है, भगवान स्वयं आपके दूत और सारथी बने हुए। किंतु उनके यह कार्य हमारे लिए नहीं थे, ये केवल भूभार हरण के लिए थे। मतलब अर्जुन अकेले युद्ध जीत नहीं पाएगा, इसलिए मुझे सारथी बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इनको मारना है। भगवान ने तो पहले ही बोल दिया था ये सब योद्धा मारे जाएंगे, तो इनको मारना है। अब पांडव लोग मेरी सहायता के बिना मार नहीं पाएंगे, इसलिए मैं पांडवों का सारथी बन जाता। मतलब क्या हुआ, हमारे प्रति वो कृपा नहीं थी, वो क्या था, भगवान की इच्छा थी कि मैं इस पृथ्वी को भार को हरण करूं, इन दुष्ट असुरों को विनाश करूं। इसके लिए वो दूत और सारथी बने थे, हम पर कृपा करके दूत और सारथी नहीं बने।